तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरिया के लोगों का दर्द समझना बहुत जरूरी है। सरिया में एक गांव है मंधनिया। यहां पर एक जमीन का टुकड़ा है जो कि गैर मजरूआ नेचर का है, लेकिन आज अचानक से इसी जमीन के टुकड़े पर पारंपरिक हथियारों से लैस होकर के कुछ लोग पहुंच गए और कुछ लोग क्या, पूरा गांव मौजूद था। थाना प्रभारी के विरुद्ध लगातार नाराबाजी होने लगी। थाने का बाकायदा घेराव हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन लोगों का दर्द क्या है, क्योंकि इन लोगों का दर्द समझना बहुत जरूरी है। लोगों को आजमाना, प्रशासन को और सरकारों को बंद करना होगा, क्योंकि ये जगह, ये जो सरिया है, ये एक बारूद पर बैठा है और ये बारूद कभी भी विस्फोट हो सकता है। आपको यकीन नहीं है तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम इससे आगे की बात करते हैं। दिखाइए वो रिपोर्ट। जनाक्रोश है। आम आदमी गुस्से में है। पुलिस प्रशासन, आम आदमी को क्यों आजमाया जा रहा? थाना प्रभारी के खिलाफ गुस्सा। कोर्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। कभी सीओ आजमाती हैं, कभी थाना प्रभारी आजमाते हैं। ये तस्वीरें सरिया के मंधिया की है। ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं, समझना जरूरी है। बना है वो जमीन हमारा, उसमें हरिजन सबका कुछ मकान बना हुआ था, उसको जबरन मार पीट करके उसको भगा दिया। वहाँ कहा था हमारा जमीन है, जब उसमें पावर ग्रिड बन गया तो उसके बाद ही फिर कहा था कि हमारा जमीन इधर आ गया। ये जमीन है भू माफिया जैसे छोटे लाल यादव और राजकिशोर यादव के संरक्षण में ये सब जमीन लूटने में लगा हुआ है। इसका आवेदन हम लोगों ने सीओ मैडम को, अनुमंडल को दिया। उसके बाद सीओ मैडम के द्वारा थाना प्रभारी को बताया गया कि काम बंद करा दीजिए, लेकिन यहाँ काम बंद नहीं हुआ। थाना प्रभारी आते हैं और काम चालू करा देंगे। थाना प्रभारी के संज्ञान में यहाँ आए हैं जांच में। वहाँ हम लोग जब सीओ मैडम के पास गए तो सीओ मैडम हम लोग के सामने फोन की कि वहाँ काम बंद करने का आदेश है, तो काम कैसे कर रहा है जी? बोले कि हम जा रहे हैं। हम लोग फोन सुन रहे थे, उसी क्रम में पुलिस यहाँ आई। क्या ये सबसे बात की तो ये सब और दल बल के साथ इधर तुयो चिरुडी तरफ से एमसीसी और 50 दल बल के साथ ये सब काम जबरन करा रहा है। डीएम लैंड है, गरमजरुआ जमीन है और वहाँ कुछ लोग और उसके पीछे से कुछ बड़े भूमि माफिया का हाथ है। वह जमीन को लंबे समय से वो बढ़ती जमीन था, बगल में पावर ग्रेड बना और उसका शेष जमीन जो है सो उसको अतिक्रमण करने के लिए भूमि माफिया वहाँ लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा थाना को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि वह जमीन सरकारी है, वह जमीन को किसी भी तरह से कोई भी पक्ष उसका जो तबादला नहीं करेंगे। लेकिन गांव के कुछ सीधे साधे ग्रामीणों को लेकर के कुछ पैसा वैसा देकर करके वहाँ सामने बाउंड्री का काम कराया जा रहा है। और जब ग्रामीण वहाँ विरोध करते हैं सरकार के पक्ष से होकर करके, प्रशासन जब निष्क्रिय होती है तो ऐसे स्थिति में वहाँ ग्रामीणों पर मुकदमा की जाती है, जो सबसे निंदनीय काम है। लड़ाई के तहत मंधनिया से यहाँ थाना तक हम लोग पहुँचे थे। थाना प्रभारी यहाँ मौजूद नहीं थे। इंस्पेक्टर की तरफ से हम लोगों को यह आश्वासन मिला है कि आगे उस जमीन पर जो भी न्याय संगत काम होगा हम लोग कराएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज मंधनिया के ग्रामीण यहाँ से वापस जा रहे हैं। अगर कल होकर फिर से किसी तरह का कोई बात होता है या प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनती है तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा। सरकारी जमीन है या क्या जमीन है, ये संबंधित कार्यालय इस पर सुचारू रूप से निर्णय नहीं ले रही है, जिसके कारण जो है हम लोगों को हमेशा विधि व्यवस्था इस जो है ज़मीन को लेकर का कई दिनों से जो है समय से, काफ़ी लंबे समय से हम लोगों को इस संदर्भ में जो हम लोग को परेशानी उठाना पड़ता है। खैर विधि व्यवस्था हमारा काम है, पुलिसिंग का एक पहलू है, तो उस पर हम लोग हमेशा पहल करते हैं। विधि व्यवस्था का जहाँ भी खराब होने की संभावना होती है हम लोग आते हैं, लेकिन इस पर एक जो है सुचारू रूप से जो है संबंधित विभाग को पहल करना चाहिए। ग्रामीणों को सुनने के बाद इतना तय है कि ये जगह एक बारूद पर बैठी। कभी सीओ प्रताड़ित करती हैं तो कभी थाना प्रभारी पर सवाल उठता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। जनता पस्त है, प्रशासन मस्त है। आखिर क्यों? सरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए आदित्य पांडे की रिपोर्ट। और आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य देखिए, जनाक्रोश की तस्वीरें इससे अलग नहीं हो सकती। कितने मजबूर होंगे वो लोग कि हरवे हथियार के साथ लैस होकर के बाकायदा वो लोग जमीन पर उतर गए और कानून को अपने हाथ में लेने को तैयार हो गए।
तो अगर मैं ये कहूं कि जिस जगह की ये तस्वीरें हैं वो पूरी जगह एक बारूद पर बैठा हुआ है, जहां कहीं भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, उस विस्फोट से पहले प्रशासन को एक बड़ा फैसला लेना होगा। हमने दिखाया है कि कभी सीओ मैडम प्रताड़ित करती हैं लोगों को, और आज दिखा रहे हैं कि कभी थाना प्रभारी से लोगों में आक्रोश है। क्या करें, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचता फरियाद के अलावा। आदित्य जी अभिषेक, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सरिया का क्षेत्र है, जो ये इलाका है, फिलहाल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। क्योंकि चाहे अंचल कार्यालय से जनता की बात हो या थाने से बात हो, हर जगह जनता को सिर्फ और सिर्फ दुत्कार ही मिल रहा है। जनहित से जुड़े जो भी मामले लोग लेके पहुंचते हैं, उसका जो निराकरण, जिस उम्मीद के साथ लोग कार्यालयों में पहुंचते हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाता है। नतीजा जो ग्रामीण है या जो लोग हैं, उनको डिसीजन अपने हाथों में लेना पड़ता है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, जनता को अपने हाथों में कानून लेना पड़ता है। नतीजा है कि लोग सड़कों पर भी उतरने को बाध्य हैं, बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई कार्यशैली में सुधार सरकारी कार्यालयों में अभिषेक होता नहीं दिख पाता है। चाहे सरिया थाना की बात करें आप, या सरिया अंचल कार्यालय की बात करें, या इवन आप अनुमंडल कार्यालय की बात करें, तमाम जगहों से जनता सिर्फ छले जा रहे हैं अभिषेक जी। इसी आज का जो मामला है, सरिया का मंधनिया गांव का मामला है। यहाँ पे ग्रामीणों का विरोध था कि सरकारी जमीन है, इन द सेंस की गरमजरुआ जमीन, जिस पर ग्रामीण लगातार उसको सार्वजनिक इस्तेमाल के रूप में लाते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के मिली भगत से, कुछ भूमाफियाओं के मिली भगत से उस जमीन का कागजात तैयार किया जाता है और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, बाउंड्री किया जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामीण लेकर अंचल कार्यालय पहुंचते हैं। अंचल कार्यालय से सरिया थाना प्रभारी को यह आदेश दिया जाता है कि तत्काल काम पर रोक लगाया जाए, लेकिन काम पर रोक लगाने के बजाय आरोप है ग्रामीणों का कि वहां पर पुलिस खड़ा होकर बाउंड्री करवा रही है। जो भूमाफिया उस जमीन पर काम कर रहे हैं, उनको कब्जा दिलाने का काम कर रही है। अच्छा, इन्हीं सब विषयों को लेकर अभिषेक, आज जो स्थानीय ग्रामीण है, वहां का ग्रामीण पुलिस का हुटिंग भी किया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और इन तमाम मामलों को लेकर प्रतिवाद मार्च करते हुए सरिया थाना का गेट पहुंचे हैं, और लगभग 1 घंटे तक सरिया थाना के गेट को जाम करके रखा, जिसके बाद वहां पर इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और वो ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं कि हम जो भी न्याय संगत होगा इस मामले में, इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच में आपको बताना चाहेंगे अभिषेक कि भूमि माफियाओं के खिलाफ जब ग्रामीण आंदोलन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो साजिश के तहत उन ग्रामीणों पर मुकदमा किया जाता है, फर्जी मुकदमा किया जाता है कि उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। अच्छा, और रंगदारी की मांग की जा रही है तो ग्रामीण भी शिकायत करते हैं, लेकिन सरिया पुलिस जो है, थाना प्रभारी है या सरिया पुलिस की जो कार्यशैली है, वो उन ग्रामीणों के पक्ष के बजाय उन भूमाफियाओं के पक्ष में काम करती है, और जिन पर मुकदमा हुआ है उनके घर में जाके तलाशती है, कहती कि ये लोग कहाँ हैं, दिन रात जाके परेशान करती है कि ये लोगों ने रंगदारी की मांग की है। तो इस परिस्थिति में ग्रामीण काफी परेशान है, और पुलिस के इस कार्यशैली से लोग आक्रोशित है कि पुलिस भूमाफियाओं के इशारे पर ये काम कर रही है। इसी के मद्देनजर आज ये आंदोलन किया गया है, प्रतिवाद किया गया है, जिसमें से गांव के बच्चे, बूढ़े, महिला, बुजुर्ग, जवान जितने हैं, वो सारे थाना प्रभारी का घेराव किए हैं, थाना का, और ये आज ये आंदोलन हुआ है, जिसमें से निष्पक्ष तरीके से काम करने की मांग लोगों ने किया है। अभिषेक, चलिए आदित्य, हमने तो थाना प्रभारी साहब से भी कोशिश की संपर्क करें, लेकिन उनका फोन फिलहाल नहीं लग पा रहा है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे, लेकिन आदित्य आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तस्वीरें सरकार को देखना बहुत जरूरी है। इसे जनाक्रोश कहते हैं। आप देखिए कि किस गुस्से के साथ डंडों को पीटा जा रहा है, लाठी किस तरीके से पीटी जा रही है, तो इसे समझा जा सकता है कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर में। आम आदमी को कैसे आजमाया जा रहा है सरिया में। हमने कुछ समय पहले दिखाया था कि किस तरीके से अंचल कार्यालय से लोग प्रताड़ित हैं, और आज हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से थाना प्रभारी से लोग प्रताड़ित हैं। और ये तस्वीरें मंधनिया गांव की हैं। अब जब ये मंधनिया गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें सब चीज है। इस तस्वीर में हिंसा है, किस तरीके से लाठी पटकी जा रही है, ये हिंसा है। इन तस्वीरों में अहिंसा भी है, किस तरीके से ताली बजा करके और अपना आक्रोश जताया जा रहा है, ये अहिंसा है, ये आम आदमी है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल भी थे।
सर क्या हुआ है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। योगेंद्र सिंह से हम बात करेंगे कि भाई क्या समस्या थी वहां पर, हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत कुछ जो है वो समझ में आता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। तो कोशिश कर रहे थे हम जुड़ने की योगेंद्र सिंह साहब से, लेकिन शायद संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। इन तस्वीरों को देखना और समझना कितना जरूरी हो जाता है। आप देखिए, ये छोटी सी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में बहुत कुछ है, और इस तस्वीर के मायने आप समझिए कि ये तस्वीर जो है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तस्वीर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए कि किस कदर लोग आक्रोशित हैं, किस कदर लोगों में गुस्सा है। यही तो जन आक्रोश होता है, एक एक्शन की जरूरत है। सोनू पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पे। सोनू जी, आज का जो प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जन आक्रोश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा एक आम आदमी के नजर से कि आखिर इतना गुस्सा क्यों। सोनू जी से भी संपर्क हमारा टूट गया है। सोनू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, लेकिन शायद सोनू जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।